दोस्तों, आप लोगों का संदेश के पॉइंट पे फिर से स्वागत है। आज हम आपको उत्तोलक के विषय में बताते हैं और ये जो उत्तोलक है ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं उत्तोलक या जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। उत्तोलक क्या होते हैं? तो आप कह सकते हैं उत्तोलक आपके एक ऐसी सीधी अथवा तिरछी मशीन होती है या छड़ होती है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य आसानी से या सरलतापूर्वक कर सकते हैं, हम उसे उत्तोलक कहते हैं। और यह जो होता है यह एक सरल मशीन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो उत्तोलक होते हैं यह आपके बल युग्म आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आप कह सकते हैं उत्तोलक क्या होते हैं? तो हमने बताया उत्तोलक एक ऐसी सीधी अथवा तिरछी छड़ होती है जिसके द्वारा हम कोई भी कार्य सरलतापूर्वक कर सकते हैं, हम उसे उत्तोलक कहते हैं। और यह जो उत्तोलक होते हैं यह आपके बल युग्म आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ये जो उत्तोलक होते हैं इस उत्तोलक के तीन मुख्य बिंदु होते हैं। इसके तीन मुख्य बिंदु कौन कौन होते हैं? तो इसके तीन मुख्य बिंदु आपके आलम्ब होते हैं, आयास होते हैं और आपका क्या होता है? भार होते हैं। आलम्ब क्या होते हैं? आलम्ब आप कह सकते हैं उत्तोलक का वह बिंदु जिसके चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकते हैं, हम उसे आलम्ब कहते हैं। कह सकते हैं उत्तोलक का वह बिंदु जिसके चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, उसे आलम्ब कहते हैं। और आलम्ब को हम लोग F से प्रदर्शित किया जाता है। आयास क्या होता है? आयास आप कह सकते हैं उत्तोलक का वह बिंदु जिस पर बल लगाया जाता है, उसे आयास कहते हैं। आयास को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। भार क्या होता है? उत्तोलक का वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु को रखा जाता है, उसे भार कहते हैं। भार को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। कह सकते हैं उत्तोलक क्या होते हैं या इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। उत्तोलक आपका एक ऐसा सरल मशीन है जो बल युग्म आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तोलक किस पर कार्य करता है? बल युग्म आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक एक ऐसी सीधी अथवा तिरछी मशीन होती है, या कह सकते हैं उत्तोलक एक ऐसी सीधी अथवा तिरछी छड़ होती है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को सरलतापूर्वक किया कर सकते हैं, हम उसे उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक के तीन मुख्य बिंदु होते हैं जिसको हम आलम्ब कहते हैं, आयास कहते हैं और भार को इंग्लिश में वेट, आयास को एफोर्ट कहते हैं। आलम्ब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं आलम्ब उत्तोलक का वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर वह वस्तु स्वतंत्र पूर्वक घूम सकते हैं, हम उस बिंदु को आलम्ब कहते हैं। आलम्ब को हम F से प्रदर्शित किया जाता है। आयास क्या होता है?
उत्तोलक का वह बिंदु जिस पर किसी बाहरी वस्तु के द्वारा बल लगाया जाता है उसे हम आयास कहते हैं। आयास को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। भार क्या होता है? उत्तोलक का वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु को रखा जाता है या किसी बोझ को रखा जाता है उसे हम भार कहते हैं। भार को हम W से थोड़ा सा ये बता दिया जाता है आलम। जैसे एग्जाम्पल में हमने बताया कैंची, तो आपके दिमाग में होगा कि कैंची अगर हम बनाए, ये आपका कैंची है, तो आपका अगर ये कैंची है तो आपके दिमाग में ये बात होगा तो इस कैंची में किसी भी वस्तु को, जैसे कपड़े को हम सरलतापूर्वक काट सकते हैं, तो यह कैंची आपका उत्तोलक होंगे। और यह जो उत्तोलक होंगे तो इस उत्तोलक में आलंब कहाँ होगा, आयास कहाँ होगा, भार कहाँ होगा। तो आप जानते हैं कैंची में यह जो बिंदु होता है, इस बिंदु के परिता हुआ ऐसे ऐसे क्या करता है, घूमता है। तो ये घूमेगा तो जिसके चारों ओर स्वतंत्र पूर्वक घूम सकते हैं उसे हम आलम कहते हैं। तो यह जो बिंदु होगा ये आपका क्या होगा, F होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कैंची को हम ऐसे क्या करते हैं, पकड़ते हैं और पकड़ के अपने हाथों के द्वारा क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो ये आपका क्या होगा, आयास होगा ई। और हम इस कैंची में यहाँ किनारे पर हम किसको रखते हैं, कपड़े को रखते हैं, तो वो आपका बोझ होगा। तो ये आपका यहाँ क्या होगा, W। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसी उत्तोलक में कहाँ आलम होते हैं, कहाँ आयास होते हैं और कहाँ पे भार होते हैं। एक और आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे बात करते हैं सरौता। सरौता तो जानते हैं जिसका उपयोग होता है पान की दुकान पर सुपारी काटने के लिए होता है। अगर आप सरौता की बात करते हैं, यह आपका इस तरह से होता है, ये इस प्रकार से आपका ये क्या होता है, सरौता होता है। अगर सरौता की बात करें तो आप देखेंगे सरौते को यहाँ पे ऐसे पकड़ के इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जो सरौता यहाँ पे होगा इसको आप ऐसे क्या करते हैं, घुमा सकते हैं, तो ये इस पर तक घूमेगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आलम होगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने हाथों को इस पर बल लगाते हैं, तो यहाँ पे ये रखा होगा। और किसी वस्तु को इसके बीच में रखते हैं तो ये आपका क्या होगा, W होगा। तो आप यहाँ पे किसी भी उत्तोलक में बता सकते हैं कहाँ पे आलम होते हैं, कहाँ पे आयास होते हैं, कहाँ पे भार होते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे उत्तोलक का मुख्य बिंदु हुआ। और ये जो आपके उत्तोलक होते हैं, हम लोग के उत्तोलक तीन, ये जो उत्तोलक होते हैं, उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा, आप कह सकते हैं वह उत्तोलक जिसका आलंब, वह उत्तोलक जिसका आलंब F आयास तथा भार के बीच होता है। आप कह सकते हैं वह उत्तोलक जिसमें आलंब
वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब यफ आयास तथा भार के बीच में होते हैं, हम उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे आलम्ब किसका किसका बीच में होता है? आपके दिमाग में क्या होगा? कैंची, पिलास, कहीं कहीं आप लोग को पिलास जानते होंगे या प्लास भी कहते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। कील उखाड़ने की मशीन, हैंड पंप, तराजू, etc। कैंची आपको बताई दी है, पिलास, कील उखाड़ने की मशीन, ये तीनों एक ही तरह होते हैं। हैंड पंप और तराजू। ये जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का मान सदैव एक से अधिक एक के बराबर या एक से कम हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का मान एक से अधिक एक के बराबर अथवा एक से कम हो सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगला देखिए, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो आप दूसरा उत्तोलक क्या होगा? वह उत्तोलक जिसमें भार, वह उत्तोलक जिसमें भार, आलम्ब तथा आयास के बीच में हो, ऐसे उत्तोलक को हम द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहते हैं। जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। और ये जो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक होते हैं, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का मान सदैव एक से अधिक होते हैं।
तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का मान क्या होते हैं। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक क्या कहते हैं, वह उत्तोलक जिसमें भार आलम्ब तथा आयास के बीच में होते हैं उसे हम द्वितीय श्रेणी उत्तोलक कहते हैं। जैसे सरलता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया कूड़ा धोने वाली गाड़ी, इसका मान जो होता है सदैव क्या होता है, एक से अधिक होते हैं। हमने आपको सरलता विषय बताया। जैसे आप देखेंगे कभी नींबू निचोड़ने की मशीन की बात करते हैं तो ये आपका ऐसा होता है, यहाँ पर इसके परितः ये ऐसे ओपन होता है, तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे आलम होगा, नींबू को यहाँ रखा जाता है तो ये डब्लू होगा, बल यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या होगा, आयस। तो आप कह सकते हैं कि जिसमें भार बीच में होता है हम उसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सरलता किस प्रकार का उत्तोलक है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक है, एक पहिया कूड़ा धोने वाली गाड़ी किस प्रकार का उत्तोलक है। एग्जाम्पल सीधे देकर पूछ देगा बताइए किस प्रकार का उत्तोलक है। अब पूछ देगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में कौन बीच में होता है, या कभी कभी इसका ऑप्शन ऐसे दे देगा एफ ई डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भार जिसमें बीच में होगा तो ये आपका होगा, तो इसमें क्या होगा, ये आपका ऑप्शन सही होगा। और एक प्रश्न ये आता है कि इस उत्तोलक का मान दूसरे श्रेणी या द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का मान कितना क्या होता है, तो इसका जो मान होता है सदैव एक से अधिक होता है। आगे देखिए, पूछेगा द्वितीय श्रेणी उत्तोलक क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं वह उत्तोलक जिसमें आयास, वह उत्तोलक जिसमें आयास आलम्ब तथा भार के बीच होता है, उसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का। अगर आप चिमटा की बात करते हैं तो चिमटा देखेंगे आपका ऐसे होता है, और जब ये चिमटा की बात करते हैं तो चिमटा आप देखेंगे यहाँ भी ये इसके ऊपर तक घूमेगा तो ये आपका एफ होगा, वस्तु को यहाँ रखते हैं तो ये आपका डब्ल्यू होगा, यहाँ से आप बल लगाते हैं बीच में पकड़ते हैं तो ये आपका आयास होगा। तो इस तरह से आपका चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि तृतीय श्रेणी उत्तोलक का मान सदैव एक से कम होता है। तो यहाँ पे ये आपका हुआ
तृतीय श्रेणी उत्तोलक वह उत्तोलक जिसमें आयास आलम्ब तथा भार के बीच में होगा, उसे तृतीय श्रेणी उत्तोलक कहेंगे। जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल। और ये जो तृतीय श्रेणी उत्तोलक का मान होता है, इसका मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे ये उत्तोलक समाप्त हुआ। ये उत्तोलक आपका बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम इस पर अगर आप प्रश्न देखेंगे तो 20-25 प्रश्न बन जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आ जाएगा, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो उत्तोलक आपके बलयुग्म आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। हमने आपको उत्तोलक के विषय में बताया भी। उत्तोलक कितने 3 प्रकार के, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं, तृतीय श्रेणी का। तीनों उत्तोलक का परिभाषा आपको याद होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल और उसका सभी का मान। या कभी कभी आप लोग भूल जाते हैं आयास आलम, तो आपको आयास और आलम हमेशा याद होना चाहिए कि कौन आयास होते हैं कौन आलम होते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है, आपको लगता है आलम है यफ से प्रदर्शित करा, तो यफ से आप लोग को फोर्स या बल याद आ जाता है, तो आप कहेंगे ये बल लगाता है, जबकि आयास आप भूल जाते हैं। तो आयास और आलम में ही ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो इसलिए आयास और आलम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और इसको प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक को सबसे अच्छा तरीका याद करने के लिए हम लोग कभी कभी FWE याद कर लेते हैं। FWE 1 2 3। इसका मतलब होता है कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आलम बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में W क्या होता है, भार बीच में होता है, तृतीय श्रेणी उत्तोलक में आपका क्या बीच में होगा, आयास। तो ये आपका इस तरह से भी याद कर सकते हैं, FWE। यहाँ पे ये उत्तोलक आपका क्या होगा, समाप्त होगा।